आज हम पढ़ेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी की कविता झांसी की रानी की समाधि पर। इस कविता की रचयिता हैं हिंदी की महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में उन्होंने रानी की वीरता का वर्णन किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता में प्रमुख स्थान है। 1904 में इनका जन्म हुआ और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल और त्रिधारा के नाम से हैं। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, राखी की चुनौती तथा जलियांवाला बाग में वसंत इनकी अत्यंत लोकप्रिय कविताएं हैं। चलिए अब ये कविता हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो कवित्री कह रही हैं, क्योंकि वो रानी की समाधि पर आई हैं जो ग्वालियर में बनी हुई है, कि इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। और वो राख की ढेरी कैसी है? जिसने हमारे देश की आज़ादी के लिए एक दिव्य आरती की, एक दिव्य आंदोलन पैदा किया। और यह समाधि देखने में तो बड़ी छोटी समाधि है, झांसी की रानी की समाधि है, लेकिन यह उस मर्दानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है, जहां उन्होंने अपने अंतिम समय में युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ अपना युद्ध किया। तो कवित्री उनके बारे में आगे लिखती हैं इस कविता में, यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह समृति शालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवित्री कह रही हैं कि झांसी की रानी की जो स्मृति है, जो याद है, जो वीरता है, वो यहीं कहीं बिखर गई है। किस प्रकार? भगन विजय माला की प्रकार, जैसे गले में पड़ा हुआ हार होता है, उस हार की तरह बिखर गई है। और उसके फूल यहीं संचित हैं, यहीं जमा हैं, और उनकी वो एक यादगार बन गई है। उन्होंने अनेकों वार सहे, लेकिन अंत तक वो एक वीर बाला की तरह, वीर स्त्री की तरह लड़ती रही, और वो चिता पर आहुति की तरह गिर पड़ी, बलिदान की तरह गिर पड़ी, और ज्वाला की तरह चमक उठी। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राण देना उचित समझा। आगे वो लिख रही हैं कवित्री, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवित्री कह रही हैं कि जब कोई वीर पुरुष, वीर व्यक्ति, वीर स्त्री युद्ध में लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, तो उसका मान और बढ़ जाता है, और उसकी जो भस्म है वो सोने से भी ज़्यादा कीमती हो जाती है। आज हमें रानी से भी अधिक उसकी समाधि प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की, आशा की, उम्मीद की चिंगारी छुपी हुई है। छात्रों, यदि आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे ध्यान से सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कविता के शर्मा, प्रमुख शब्दार्थ धन्यवाद। आगे भी सबसे पहले जो और शब्द अन्य आया है कविताओं समाधि, की व्याख्या इसका मतलब चिता पर पाठ जो बनाए है वो जाने आपके वाला सामने एक लेकर आऊंगा। स्मारक। आपका
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता, चैनल देखते रहें, स्वतंत्रता का सब्सक्राइब मतलब करते क्या रहें होता और है? लाइक देते आजादी। रहें। धन्यवाद। दिव्य, दिव्य का मतलब क्या होता है? अप्रतिम, जो पहले ना देखा गया हो। अलौकिक, लघु, छोटी। अंतिम, आखिरी। लीला स्थली क्या होती है? जहाँ कार्य किया जाए। फिर आगे है भग्न। भग्न मतलब टूटी फूटी, टूटी फूटी इमारत होती है, जैसे उसे भग्न कहते हैं। विजयमाला, जीत की माला। संचित, इकट्ठी की हुई, जमा। स्मृति, याद। बाला, लड़की, युवती। इस तरह ये सारे शब्दार्थ आपने कर लेने हैं। ज्वाला, आग की लपट। मान, आदर सत्कार। ठीक है। चिर, सदा रहने वाली। अब इसमें से कुछ प्रश्न भी आए हैं, जैसे समाधि में छिपी राख की ढेरी किसकी है? किसकी है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दूसरा प्रश्न, किस महान लक्ष्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई को कवित्री ने मर्दानी क्यों कहा है? क्योंकि वो मर्दों की तरह या पुरुषों की तरह युद्ध में लड़ी, अंग्रेजों से युद्ध किया। रण में वीर गति को प्राप्त होने से वीर का क्या बढ़ जाता है? वीर का मान बढ़ जाता है। कवित्री को रानी से भी अधिक रानी की समाधि क्यों प्रिय है? क्यों प्रिय है? क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की चिंगारी छिपी हुई है, जिससे हमें बहुत आशा मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का ही गुणगान कवि क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ये एक महान स्त्री की समाधि है, जिससे हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए वो गुणगान करते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।